जैसे कि उसके सर कॉन्स्टिपेशन में वो सप्लाई मतलब मैं कहता हूँ यदि आप मेडिसिन में यदि आप जानते हो तो पेंटाप्रोजोल एक मॉलिक्यूल होता है जो अपने रेविप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल ये दोनों चीज़ होती है एसिड में यूज़ करने वाली जितनी पेंटासाइड टीएसआर वगैरह होते हैं। यदि 10 ग्राम आप पेंटाप्रोजोल खाते हैं तो केवल 2 ग्राम मेथी पाउडर आपका काम कर जाएगा उसके लिए। हाँ मतलब इतना ज़्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कॉन्स्टिपेशन में जैसे पेट खराब हुआ तो मेथी के दाने जो है बोलते मेथी के दाने बोलते हैं खा लो हो जाएगा। सुपर 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 हाँ, हो भी जाता है। तो वो क्या हुआ वो उस चीज़ को इंडिया लेके आया था सर और मतलब उसके इम्पैक्ट इतने थे मतलब बंदा क्या था आप देखिए जरा कि अभी भी एक कम्युनिटी के वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत लोग हैं तो वो एक कम्युनिटी होती है पाकिस्तान में हर जगह हो और उसको बोलते हैं हुन पता सुन रखा है आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो वो जो हुन लोग हैं वो उसकी बेबीलोन की मतलब ग्रीक की और एक मिक्स ब्रीड इंडियन मतलब पति पत्नी अलग अलग कम्युनिटी के तो वो दोनों कल्चर मतलब नॉर्थ और क्या बोलते हैं पूरब और पश्चिम के मिले जुले जो कितने खूबसूरत लोग होंगे जरा इमेजिन कीजिए। तो वो लोग उसने क्या किया था इवन आपको शायद पता नहीं सेल्यूकस निकेटर जो उसका दोस्त था वो सेना प्रमुख था सेनापति था उसकी लड़की की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ भी थी। अच्छा तो मतलब हिस्ट्री ऐसी है कि बंदा इतनी सारी मेडिसिन भी अपने यहाँ पे देके गया था तो ये मतलब इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी है इस चीज़ की और इफेक्ट आता है केमिकल फार्मूला भी है राजस्थान में हाँ बाई डिफॉल्ट हाँ 1 साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर हाँ 2 साल में एक बार मेथी के लड्डू जरूर खाते हैं। हाँ हाँ इंडिया उसके रीजन ही वही है। एमपी भी खाते हैं जाफा बोलते हैं क्या बोलते हैं अब क्या बोलते हैं किसका प्रेग्नेंट लेडी के जो पेड़ जापे का जापे का बोलते हैं उसके तो उसमें भी मेथी बहुत मायने रखती है। हाँ वो जो बनता है डाल करके ताकत इतनी दे देती है कि वो जो भी कमजोरी होती है ना उसको पूरा का पूरा आपका लेकिन गर्मी में वो थोड़ा अवॉइड करो उसको। गर्मी में तो खाना ही नहीं चाहिए खाने ही नहीं खाना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कलौंजी कहा का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना कलौंजी कलौंजी अलग चीज हो गई। कलौंजी इसके लिए है important आपका है। डायबिटीज के लिए बहुत देखा है लोग कलौंजी इस्तेमाल करते हैं बहुत वो मसाला है एक बिल्कुल आंवला लेकिन जूस हम इस्तेमाल खाते ही नहीं करते हैं, उसको दालचीनी क्योंकि का वो पाउडर। प्याज का बिल्कुल बीज बोलते हैं उसको अच्छा प्याज का बीज कलौंजी तो हाँ तो फादर क्या है कि वो पूजा है तो वो फादर तो लहसुन प्याज है ये दोनों चीजें तो बिल्कुल टोटली वो बाहर का पानी भी नहीं पीते। दालचीनी का पानी ये भी देखा है कि बहुत लोगों हाँ। को फायदा करता है। बुखार छुड़ाना है तो लौंग का पानी या नीम का जूस पी लो। हाँ बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में। जो नेचुरल रेमेडीज है एक कंपनी का नाम है पनाशिया बायोटेक आप गूगल करता है अब बायोटेक तो आपको समझ में आ गया होगा बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक बोलते हैं। पनाशिया मतलब क्या होता है नहीं पता नहीं पता। मैं एक इमारत था कभी ज़माने में अच्छा 2000 में तो इस कंपनी में एक इंटरव्यू देके आया था तो मेरी आदत इसी थी कि जिस कंपनी में इंटरव्यू देना मैं उसके बारे में इतना पढ़ लिया करता था कभी कभी उसके मैनेजर लोग भी नहीं जानते थे कि कंपनी और इतने डीप हिस्ट्री है इसकी। तो मैं अच्छा मेरा सिलेक्शन फिर मैंने कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ मेरे कभी भी इंटरव्यूज मैंने क्लियर ही कर दिए। बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते थे उसके और कोई ना कोई तो आई टू आई कांटेक्ट हाँ। इस्माइल आपकी काफी आई वाज टू इजी मतलब एक तो ऐसा कि मुझे वो जाके कभी ऐसा फियर ऑफ लॉस नहीं लगा कि अरे यार मैं बैठा हूँ मेरे इंटरव्यू में नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो आधी चीज़ वही हो जाती है आपकी। तो उन्होंने क्या कहा कि अब पनाशिया बायोटेक मतलब इतना इंटरेस्टिंग वर्ड है ये मतलब आपको अभी आपको मजा ही आ जाएगा इसको सुनने के बाद में। ये एक मेडिसिन कंपनी है और कभी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से रही है। तो पनाशिया ऐसा होता है कि जैसे अपन गाँव में अपन बाबा के पास गए फकीर बाबा के पास गए वो बैठते हैं वहाँ पर मजा आते हैं और वहाँ गया उनके पास में उन्होंने सर पे 2 बार मोड़ की वो सर पे मार दिया उसको बोल दिया कि उल्टा पलटा कर दिया कुछ टेक्निकली उनका एक पैटर्न होता है उसमें एक थोड़ा सा अपना कोई समय पाउडर उठा के डाल दिया कुछ डाल दिया और सुबह दे दे इसको शाम को दे दे इसको फिर कुछ भी नहीं करना है और आँखें बंद करके देना एक तरीका होता है अलग अलग लोगों का अलग अलग। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये 100% काम करती है मतलब उनको काम करना ही करना है। ना तो मेडिसिन थी ना उसके अंदर कोई कुछ भी हो सकता है। वो कभी शक्कर का पाउडर हो सकता है कभी नमक हो सकता है कभी वो बबूत हो सकती है कभी वो राख हो सकती है कभी कुछ भी हो सकता है वो कभी फिटकरी हो सकती है कुछ भी मतलब व्हाटएवर जो भी हाथ में आया वो दे दिया मैंने। और
बस दे दिया आपको, वो ठीक हो गया। तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रेमेडी। मतलब वो जो देने वाले का आत्मविश्वास है, वो जो देने वाले की भाव भंगिमा है, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका इंथुसियास्ट है उसका जो, और उसके जो भाव है, वो सारे के सारे मिश्रित होकर सच में उसको मेडिसिन में डेवलप कर देते हैं। तो वो जो चीज़ है, मतलब उसको भ्रांति बोलेंगे तो उसको सीधी सीधी बात में, मतलब अपनी भाषा में गया तो पनाशिया जो वर्ड है ना, पनाशिया वही चीज़ है कि इस तरह का एक ओरा क्रिएट करके यदि कोई चीज़ किसी को दे दी तो इट इज नोन एज पनाशिया। तो उसने कंपनी का नाम ही पनाशिया बायोटेक रख लिया। तो उसने कहा कि मेडिसिन कितने काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन हमने जिस भाव से दवाई बनाई है वो तो काम करेगा ही करेगा आपका। तो मतलब ये मतलब साइंस भी इस चीज़ को मानता है ना। अब आप मानो ना मानो, अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपने कितनी ली या कितनी बनते हुए देखी मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं आयुर्वेद का परम भक्त। अच्छा, मेरे को ये एलोपैथी नहीं समझ में आती, जितना अवॉइड कर सकूं ऐसे करते हैं। बिल्कुल। हाँ, आपके नाम में भी वो बात है। तो हाँ, एक वेद थे, 4 पीढ़ी तो उनकी देख चुका हूँ मैं, अच्छा, 4 पीढ़ी देख चुका हूँ। वेद के, हाँ जी। अच्छा, और वो उन्होंने हमारे 3 पीढ़ी का इलाज किया। अच्छा, ये हो रही है, हाँ मैं बीएचसी के पास में जाऊँगा तो वो 2-3 दवाइयाँ पेट साफ होने की हो गई। आपकी 85% प्रॉब्लम आपकी पेट से ही चालू होती है, हाँ, हाँ, वो उसी पे ही इलाज करते हैं। एनाटॉमी बस वो वहाँ से वो बिल्कुल वो हो जाता था ना, वो च्यवनप्राश बनाते थे। अच्छा, और च्यवनप्राश भी अब बनाने की विधि क्या है कि बिल्कुल आपने लिया और बिल्कुल जैसे ही है बिल्कुल नहीं, वो नहा धो करके एकदम बिल्कुल पूरा बिल्कुल जो उनकी पूजा पाठ करनी होती और वो मंत्रोच्चार करते रहते और अपना खरल में उसको करते रहते। उनको बिना नहाए तो मैंने कभी बैठा हुआ देखा ही नहीं है। जितनी बार भी गया हूँ, और मेरे को तो वो संडे के दिन वो देखते नहीं थे, लेकिन मेरे को बुलाते थे कि तेरे को दवाई लेनी है, संडे के दिन आ जाएगा, बैठ जाएगा, और साला 5 काम बिल्कुल वो मेरे से करवा देते थे। अभी है वो, एक्सपायर। अभी आप आयुर्वेद में इंदौर में सबसे टॉप का कौन है? टॉप मैं स्टोर, एक तो व्यास फार्मेसी है, डॉक्टर तो ये इनके पतंजलि का सेंटर है, आप वहाँ देख लो, ये मंगल सिटी के नीचे। वो दवाई नहीं, वो और डॉक्टर- अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज है, हाँ वो सबसे, हाँ, वो अष्टांग सबसे- आयुर्वेद कॉलेज, हाँ, वो ये है। अपना भंवरकुआ। नहीं, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज वहाँ नहीं है, वो है आपके लाल बाग से आप साइड में जाते हो, उधर केला माता मंदिर के केला आगे। माता मंदिर, बिल्कुल वो बहुत सॉलिड है। बिल्कुल अष्टांग आयुर्वेद कोई बिल्कुल। मुस्लिम लेडी है वहाँ पे, वो उसकी जो बिल्कुल वो मैंने voice- देखा है। वो अलग किस्म की लेडी है, मैं मिल के आया उसी पर। वो लेडी वो आयुर्वेद के आपको पौधे भी मिल जाएंगे वहाँ पे, सब कुछ मिल जाएंगे बिल्कुल। मैं गया भाई साहब Medicines वहाँ पे, के। मैं एक बार गया मेरे दोस्त में अष्टांग अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ASHTANG। वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह तो नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे खतरनाक, वहाँ एक डॉक्टर है वो, जैसे आपका ये MGM मेडिकल कॉलेज है ना, MGM मेडिकल कॉलेज है ना, वैसे ही। वैसे तो वैसे वहाँ हॉस्पिटल भी है, वो ट्रीटमेंट भी करते हैं। मेरी बात तो सुनिए, मैं गया एक बार मेरे दोस्त के वहीं, उसको मैं बहुत परेशान हो गया था अंदर से किसी चीज़ से, उसको एंजाइटी होती थी, उसका ब्लड प्रेशर एकदम हो जाता है, उसको मतलब बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो वहाँ पे गए और उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, और वो डॉक्टर ने कुछ बात की, मुस्लिम लेडी थी और एज होगी थी लगभग 45-48 के पास में। मैंने बड़ी जहीन थी वो, मतलब उनके व्यक्तित्व ऐसा था, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन ऐसा लगा कि 100 बातें उन्होंने बिना बोले समझाती हैं। उन्होंने बस एक पूछा कि अब क्या लगता है आपको? तो मैंने बताया कि मैडम मुझे सोता हूँ तो मतलब पूरे हाथ में ऐसे लगता है कि कोई घबराहट है, कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है और मुझे एंजाइटी हो रही है इस तरह से। इसके अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा हमने, और आखिरी में कुछ 2-3-4 मेडिसिन दिए, तो वो आयुर्वेद वाली मेडिसिन दी। तो मैंने उनसे जाके दिखा दिया, उसने मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैं तो उसको साथ बिठा के लेके गया था। मेरे मैडम से पूछा मैंने कि मैडम ये छोटा सा मेरा सवाल था, तो आप जवाब देंगे क्या प्लीज़? तो हाँ पूछिए प्लीज़। तो मैंने बोला कि क्या ये दवाइयाँ सही में काम करती है? तो बोले बस यही दवाइयाँ काम करती। और इसे बोला उसने कि अगला शब्द बोलने के लायक ना छोड़ा मुझे। एक्सप्रेशन ही ऐसे थे कि
लगे कि वो इतनी उतरी हुई है कि उसको तो उसका कहना है कि कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है और आयुर्वेद में कुछ ऐसा नहीं है जो ट्रीट ना किया जा सके। अच्छा भैया, मेरे को जुलाई अगस्त सितंबर अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है। तुम जाओ वहाँ पे, जाओ। अरे तुमको सही में अब जाइए। तुम वहाँ चले जाओ, और यदि ये लेडी जो मैंने बताया यदि ये तुमको मिल गई डॉक्टर, तो तुम समझो कि तुम तुम्हारे आसपास वाले लोगों के जो साथ मिल जाए उसका अस्थमा खत्म कर एक देगी। एक 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 सुनिए, क्या नाम है उनका? रूबी नाम था शायद उनका। आप इनको भी भूल जाओ, मेरे को भी भूल जाओ। सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या आपको आयुर्वेद पे विश्वास है? हाँ। हमको विश्वास है, तभी तो मैंने बोला था हमको तो तो फिर विश्वास है। विश्वास है, टाइम लग सकता है। देखिए वहाँ आयुर्वेद के अंदर एक ही चीज है, इंस्टेंट जो है ना, पैरासीटामोल, क्रोसिन, आइब्रूफेन, ये इस तरीके का कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ही नहीं है। विश्वास करते हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का, जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह रहते Exactly. हैं ना, जो 3 दिन में वो बुखार ठीक कर देता है, वायरल ठीक कर देता है बिना पैरासीटामोल खाए, वो हमने करके देखा है। वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, वो बहुत अच्छे से Definitely. बताता है। डेफिनेटली 3 दिन में वो जो डाइट बताता है उससे कोई भी तरह का वायरल फीवर वो ठीक हो जाता है। वो इम्यूनिटी पे काम करवाता है। अरे तो तुम तो यहाँ पे मेरा बचपन अमरावती में निकला है, ये महाराष्ट्र में। तो हमारे किराए के मकान में रहते थे, तो डॉक्टर एक जाजू करके थे, ठाकुरदास मोहनदास जाजू, टीएम जाजू। आज जैसे डॉक्टर्स के पास में प्रिंटेड पर्ची रहती है ना, उनके पास में कभी वो लिए ही नहीं। और उस आदमी की स्थिति ये थी कि उनका पेटियां आती है ना, फिल्म के रील होते थे। आप पुराने पिक्चर अगर देखी होगी तो 22 रील, 23 रील, 21 रील, 20 रील, 18 रील ऐसी रील होती थी। तो वो एक इसके एल्यूमिनियम के बक्से में बंद करके आती थी, वो एक डब्बे में वो रील वाइज वो पैक रहती थी। वो डब्बे उठा उठा करके उन्होंने उसको पढ़ाया, डॉक्टर बना, टैलेंटेड डॉक्टर बना। और महीना 1.5 महीने बाद में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर मल्टीपल लोकेशन पे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, कुछ नहीं हुआ। चेन्नई गए, वहाँ कोई पारसी कम्युनिटी का डॉक्टर, उसने उनकी करी तो एक आंख तो उनकी पूरी लगभग हो गई, दूसरी आंख में 75% उसमें उनको रोशनी आई। और इस तरफ से नहीं आई उनके रेटिना, इस तरफ आई। तो वो जो भी पढ़ते थे ऐसे ही पढ़ते थे, वो कुर्सी लगा कर बैठे जाते थे ना, ऐसे ही। और उस आदमी का खाना क्या, तेल बिल्कुल नहीं, घी बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल बस जो कुकिंग, ऑयललेस कुकिंग आप सर्च करो, देखो उसमें कि भाई जीरा डाल दो, भून जाए तो फिर उसमें फिर टमाटर डाल दो, वो अच्छे से सीख जाए, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें फिर आपका पालक डाल दो, उसमें नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। तो ऐसे ही खाना बनता है। और वो पर्टिकुलरली तेल का तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है ना, तेल का कोई टेस्ट नहीं होता। वो उसी को ही खाते थे। हम उनके पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बेटा जुकाम हो गया ना। अब उस टाइम पे क्या 4वीं-5वीं के पढ़ने वाले, अब कितना तो तब तो कितनी बुद्धि विकसित हुई। तो एक काम करना, कल आना मेरे को, मैं वो किताब में पढ़ करके है ना फिर तो दवाई का काम बताऊंगा। एक दिन डाल दी, बोले एक काम करना, तो गर्म पानी पीना और रात को सोने के टाइम सरसों का तेल नाक में डाल देना। सरसों का तेल नाक में अगर डालते हो तो आपकी जो कंजस्टेशन होता है नाक का, वो नहीं होगा। आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि वो क्लीन अप कर देता है। सरसों का तेल गर्म होता है तो कफ को पीला देता है और थ्रोट को भी ये हो जाता है। और गर्म पानी पीने से आपका जो भी वो बैक्टीरिया होता है, जो भी है, वो खत्म होना चालू होगा। दूसरे दिन जाते, अरे क्या हुआ, ये है, अच्छा ठीक है, मैं तेरे को, फिर वो एक गोली के 2 टुकड़े खा करके एक आधा टुकड़ा ले लेना, और जरूरत पड़े तो फिर दूसरे दिन शाम को लेना, एक गोली में वो पूरा का पूरा। और जुकाम का नियम ही यही है कि आप कोई भी इंटरनेशनल का क्या ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर लेकर जाओ, 3 दिन तो असर रहता ही रहता है। हाँ हाँ, वो तो है। वायरल फीवर में 3 दिन तो रहते हैं, वो रहेगा ही रहेगा बस। हाथ में पैरासीटामोल। तो ये मेरे को बताया ना, ये पिरामल फाइनेंस यहाँ पे अगर बगल में कहते हैं कि मेरे को एड्रेस बता सकते हैं? पिरामल फाइनेंस लिमिटेड 503 505 5th फ्लोर, आयरन हाइट्स, स्कीम नंबर 54। मैं बताता हूँ।
मेरा ना एक ना हमारा ऑफिस था वन अपॉन अ टाइम। आप ये यहाँ से जाओगे तो ऑर्बिट मॉल देखा है? देखा है। उसके सामने की साइड में जो बिल्डिंग है वहाँ एक एयरटेल का बीपीओ हुआ करता था, छोड़ डाला। प्रो मार्ट करके वो, तो वही उसी के बगल के वाली जो बिल्डिंग है, बाकी जाके बिल्कुल बैक साइड में एरन हाइट्स, उसमें 5-6 फ्लोर पे चले जाना पिरामल। पहले वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था, जो डूब गया पिरामल, वो पिरामल ने ले लिया। सर इजाजत करिए, थैंक यू सर। टेक बहुत केयर। अच्छा लगा। आनंद आएगा आप आने मस्त कर दिया। नहीं लगा नहीं, ये तो मेरा तो फोन किया नहीं हमने। मुझे लगा मेरे घर में आ गया। और सब ठीक ठाक है? एकदम बढ़िया मजा है। तो कल तो ये अच्छा मेरी आदत है वहाँ घूमने की, जाते ही आपको पता है अभी अभी क्या हो रहा है कि जो बेल्ट है ना ये एक लेवल ब्रेस लिखता है मुझे। हाँ तो इसमें क्या होता है ये पूरा ऐसा कस जाता है। हाँ। इसका ऐसा रहता है कि इसी पोजीशन में रखना है। तो वो लोगों के चलने में वो बिल्कुल तो थोड़ा सा एक्चुअली आपको हाथ भी तो दर्द नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन पीछे से क्योंकि कस्टमर की पीठ है ना उसका इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मतलब उससे जरा भी चलने की नहीं बनती है। तो इस वक्त आराम आराम करो यार, क्या उसमें क्या, ठीक है। चलिए आइए अपनी ओके भाई साहब, सर, टेक केयर। बिल्कुल आप बस सोचना अच्छे- कुछ नहीं है यार नहीं सोचने वाली मुझे कुछ नहीं। मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। मेरा नाम शाहिद। आप मेरे पड़ोसी भी है, मेरे दोस्त भी है, बहुत अच्छे, दोनों बातें हैं। हम जब हर दुनिया में हम हर जगह से फ्रस्ट्रेट में आते हैं ना, तो इनके साथ में थोड़ा हम तो फ्रस्ट्रेट होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ही होते हैं। एक वो है, इन्हीं के जैसे ही वो है। सही सही बात। तो हमें तो कभी यानी कि ऐसा फ्रस्ट्रेशन तो कभी लेते ही नहीं है। हमारे से मिलने के बाद में किसी को हो जाए तो बात नहीं मेरा है। आज मेरा अगर मेरा मन करता है ना सिल्वर मॉल में बेटा मुझे कहाँ जाए, चलो अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं चलो, चलो बैठेंगे। ये मैं दुनिया से अलग लेके चले जाते हैं, फालतू के भगड़ में मेरे को नहीं लगेगी। चलो व्यापार तो करना ही है। चीज में रहनी है तो क्यों इसको ये एवरीथिंग टू डू विद नेचर। तो नेचर जैसे काम करता है प्रकृति जैसे काम करता है, तो काम करना पड़ेगा। मतलब उसका कहना है कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में दवाई लेनी है, मतलब लेना है। मतलब उसमें क्या है, आपने सोचा ना कि नहीं 11 बजे खा लूंगा तो नहीं है, वो दवाई काम की नहीं। सर देखिए जैसे आयुर्वेद है ना, तो हमारे यहाँ तो यूनानी चलता है। यूनानी बहुत खास यूनानी भी है क्या, भले नाम अलग दे दिया गया है, तो ये आयुर्वेद यूनानी है। सब मैं अभी आपको आयुर्वेद नहीं, तो नहीं, है। मैं बताऊं तुमको यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ में। नहीं देखो नॉलेज तो हर जगह काम करता है। मैं अभी जो बात की ना मैं वो यूनान की ही बात की। वो जो अलेक्जेंडर आया था ना वो यूनान से आया था, और वो जो मेडिसिन लेके आया ना वो जो यूनानी दवाई है जो इस देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है तो उसी वजह से। ही इज द मैन हु ब्रॉट दोस मेडिसिन। वो विश्व विजेता था, तो जहाँ गया वहाँ पे यूनानी दवाई लेके गया। इसमें कौन सा लॉजिक है? नहीं कोई लॉजिक नहीं। हम बोले आयुर्वेद और यूनानी में फर्क क्या है? फर्क है ना, क्या फर्क है? यूनानी जो मेडिसिन है वो फॉरेन मेडिसिन, इट्स फॉरेन सिस्टम ऑफ मेडिकेशन, और आयुर्वेद इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकेशन। आयुर्वेद में दवाइयाँ नहीं होती हैं, यूनानी मेडिसिन में दवाइयाँ होती हैं। आयुर्वेद का खाना ही दवाई है, प्राकृतिक दवाई है, लाइफ स्टाइल दवाई है, और यूनानी दवाइयाँ भी है और खाने के साथ मिक्स की हुई है, और नेचर से उनको भी लगाना है। उनका कहना ये है कि भाई हमने रात को किसी का गला काट दिया और सुबह तक ट्रीटमेंट हुई, तब वो प्रकृति वेट नहीं करेगी, तब भी बंदा ठीक चाहिए। तो वो क्या इंस्टेंट सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है, तो वो यूनानी है। ये समझने के लिए थोड़ा साइकोलॉजिकल समझना पड़ेगा, हिस्ट्री समझना पड़ेगा थोड़ा। दवा देखो एक ज्योग्राफी व्हाट इज ज्योग्राफी? हाँ ठीक है ना। ज्योग्राफी इज डिसाइडेड बाय ए हिस्ट्री। किसी इतिहास ने इस वर्ल्ड को बनाया है, सही। और जिन लोगों ने वर्ल्ड को बनाया है दे आर डेफिनेटली जियोलॉजिस्ट। सही बात आप मतलब एक दूसरे से चीजें इंटैक्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कुछ भी आप कोई एक दिशा में भी पूरे दिन में कोई एक काम आप डिसिप्लिन का कर लो, रूटीन बना लो। तो सुबह 6:30 बजे, ये तो मुस्लिम लोगों की बात बताता हूँ, ये 5 टाइम पे नमाज है ना, ये चीज मतलब इट इज सच ए बिग साइंस कि नोबडी कैन इमेजिन। मतलब वो डिसिप्लिन जो है ना उसका
जान नहीं बाकी कुछ, लेकिन वो अनुशासन है ना, वो उसका बहुत बहुत कातिल है उसका अनुशासन। वो जो डिसिप्लिन इज द लाइफ ऑफ इस्लाम, बट डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ इस्लाम। अभी किसी में चर्चा हो रही थी, हाँ। तो हमने बोला ना कि जो हमारा जो 5 वक्त का जो नमाज है ना, हाँ। कि पूरे इंसान अगर वो फॉलो करेगा तो शरीर तो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। हाँ, एक्टिव It is yoga, नहीं, it is yoga, it is yoga, it is yoga. it is yoga। उसको आप उसको गलत मायने में एक्चुअली क्या था यार, वो जो साहब थे ना मोहम्मद साहब, उनके साथ एक दिक्कत थी कि वो बेचारे पैदा हुए गंवारों के बीच में, और गंवार को क्या होता है वो समझाया नहीं जा सकता, पूरे हंटर मार देता है बंदे को। वो हंटर ने साले ने क्या किया कि वो मीनिंगलेस कर दिया उस चीज़ को, मतलब बिगाड़ दिया बहुत सारे, उसके मायने खराब कर दिए। और उस बंदे ने हंटर क्यों मारे थे? कि जाहिल है साला, उसको पहले कम से कम सुनने लायक तो बनाए पहले इंसान को, उसके बाद फिर आगे समझाए उसको। हम हदीस पढ़ रहे थे, हाँ। हदीस का एक लाइन मेरे को इतना मुतासिर कर दिया। हाँ। अब इतनी सारी बातें इस्लाम में लिखी हुई, पता नहीं लोग क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं। लिखा हुआ है ना, आप किसी यतीम के सामने खुद के बच्चे को प्यार मत कीजिए। कितनी गहरी बात है। बहुत गहरी, बहुत गहरी, हम्म? बहुत गहरी। ठीक है, अगर आप फल लाए हैं घर में खाने के लिए तो आप पास पड़ोस को दे दीजिए। नहीं दिए हैं आपने, या नहीं हो सकता, या बहुत कम है, तो कोशिश कीजिए कि छिलका का डिस्पोज ऐसी जगह पे कीजिए कि वो नजर ना पड़े। ठीक है, अगर आप राइट हैंड से कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपके लेफ्ट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए। यानी कि आप अपने अच्छे कामों का मार्केटिंग नहीं करना आपको बताने में। तो ये सब सारी चीज़ें हम बोले यार वाह। और आज भी हम लोग जैसे मस्जिद में दोपहर का भी हम नमाज पढ़ते हैं, तो जब हम लोग खड़े रहते हैं सब साथ में, एक ही साथ में सब खड़े हैं, सबका कंधा टच है, कौन क्या है कैसा है किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के निकल जाते हैं। आज भी अगर आप देखोगे ना तो मुसलमानों में वृद्धा आश्रम हम ढूंढने पे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बोला गया है नहीं कि भैया अगर तुम माँ बाप को देख नहीं सकते तो तुम सोसाइटी में तुमको रहने का भी कोई हक देखो नहीं। ऐसा है, मैं बताऊं कि धार्मिक बातें मैं की जाए तो ये सब लाइफ हाँ, life मतलब ये है style। ना, या आपने इसको ऐसे ये जो नाम है ना बड़े गंदे नाम देखिए। मैं तुम्हारे प्रोफेशन में भी बताऊँ, बहुत बड़ी मतलब बुरी बात है ये कि शायद इसे खुद मार्केटिंग पर्सन इसे सेल्समैन इसे रॉन्ग किया, गलत ये गंदे से ये मत बोलो उसको। अरे उसको अच्छा लगता है लोगों से मिलना, रूबरू लोगों से। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, नहीं वो सुनो, उसको बातें करना चाहिए, उसको नॉलेज पसंद है, उसको चैलेंजेस पसंद है, उसको हर दिन उसके पास में टास्क है उसके पास में करने के लिए, उसको एक सिस्टमेटिक चीज़ का नॉलेज किसी एक डायरेक्शन में जाना है। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। आई हैव डन द सेम थिंग। मतलब मैं कहता हूँ एक मार्केटिंग पर्सन से ज़्यादा इजी किसी का बिहेवियर नहीं होता है। वो पानी तेरा रंग कैसा जैसा होता है। मेरी साइड में मेरा बैठा है ना, मेरे जैसा है। अभी वो सिग्मा वाले सलवार के पास बैठेगा बिल्कुल वैसा हो जाएगा, और वो डीबी पे बैठेगा तो थोड़ा गुजराती हो जाएगा। वो मतलब वो क्या है कि वो ही इज अ वेरी वर्सटाइल पर्सन एंड वो उसकी लाइफ स्टाइल है। तो क्या होता है ये सब चीज़ों में अलग अलग माइंड है। तुमने एक वर्ड सुना होगा मेरे कि जब फिरदौस बरवस्त अमीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्त, ये सुना है, अरबी बहुत वर्ड बार सुना है। इसके मायने पता नहीं। हाँ, नहीं पता। ऐसा हुआ कि एक बहुत जाने माने शायर हुआ कश्मीर, बहुत मतलब सूफी गाय, नाम मेरी जुबान से हट गया, बद्र कुछ था। नहीं बशीर बद्र तो भोपाल के हमारे, सर झुकाओगे तो देवता हो जाएगा। वो मेरा खुद फेवरेट। मैं सारे मुस्लिम शायर बने और सब मेरे पास कलेक्शन है, मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, गजलें में आए हैं लोग। तो वहाँ क्या हुआ कि वो जो बद्र साहब थे उन्होंने ये वर्ड कई हज़ार साल पहले कश्मीर के बारे में एट द टाइम शंकराचार्य उन्होंने बोला था कि अगर फिरदौस बरवस्त अमीनस्तो जन्नत है तो हाँ, तो उसका मतलब ये है कि यदि कहीं जन्नत है तो वो यही है। अब देखो हाउ द थिंग्स वेयर डिस्ट्रॉयड, चीज़ों को कैसे बर्बाद किया गया। उस बंदे ने इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा मैंने जो कहा इसका मतलब बता दें। जो कश्मीरी बंदा था उसको ये बात कही, इसका मतलब क्या हुआ? जब नहीं समझा तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। हाँ, तो कश्मीर इतना कश्मीर दिस इज द रॉन्ग वर्ड। उस बंदे ने सब नहीं कहा था, वो तो अनपढ़ आदमी था, वो तो गडरिया है। पता नहीं इसके बारे में कुछ अच्छा तो चीज़ें पता नहीं क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ। वो गडरिया गार्डर समझते ना? हाँ, भेड़ चराने भेड़ चराने वाला। वो वहाँ की वादियों में चराते हैं भेड़ आज भी लोग, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं।
तो वो बेचारा जो बनना आता है सब बोल दिया करता था वो। अब उसको नहीं पता था कि 1000 साल तक मेरी कोई बात चलेगी। उसको क्या पता है इसलिए, तो गंवार आदमी, वो तो जाहिल तेरे मेरे जैसा, उससे क्या उम्मीद करेंगे बेचारे से। तो उसने ये वर्ड बोले थे, तो उसने क्या हुआ था, उसने कभी कश्मीर से बाहर नहीं गया। अब जो बंदा कभी सिल्वर मॉल से विजयनगर तक आया नहीं, वो कैसे कहेगा कि भाई कभी पूरी दुनिया में, जिसने पूरी दुनिया देखी हो और फिर कश्मीर आया हो, तो कह सकता है कि मैं स्विट्जरलैंड आया, भैया इससे ज़्यादा जन्नत जीत के कुछ नहीं। लेकिन उसने कुछ देखा ही नहीं, तो कश्मीर का था, कश्मीर में मर गया वो। अब उसने ये कह दिया कि घर फिर दोस्त बरवस्त अभिनस्तो अभिनस्तो अभिनस्तो, इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, गडरिया चलाता हूँ, और कुछ मैं आप में खो जाता हूँ, काम करते करते वादी हो गई, दरख्तों में मैं खो जाता हूँ, हरियाली में मेरा जीवन व्यतीत करने में, मालों का पानी पीता हूँ, नदियों में बहता हूँ, नहाता हूँ, और यहीं मैं मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है इस प्रकृति के अलावा, और इन गडरियों से ज़्यादा मुझे इनके बीच में कहीं और सुख मिलता नहीं है। और मैं घर जाता हूँ तो मुझे बड़ी चैन भी नहीं जाती, तो मुझे लगता है कि कहीं और स्वर्ग नहीं है, मतलब जहाँ मेरा घर है वही जन्नत है। वही जन्नत है। कश्मीर जन्नत नहीं मिली, दिस इस तरह हुआ, कश्मीर से कोई लेना देना नहीं उसका। तो उसका मतलब ये था उस समय भी कहने का कि इफ शाहिद इस लिविंग इन इंडोर, उसकी जन्नत है, शाहिद की जन्नत कश्मीर में नहीं है, यही वेरेवर नाइस। मैंने अभी तुम कहा ना, मैं यहाँ आया इस शहर में, मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई, मेरे लोग मिल गए, मेरे को सांसें आने लगी, जबकि मैं रहने वाला नहीं हूँ। ये मेरी कर्म भूमि, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ मेरे लोगों के बीच में मेरा टेस्ट है, मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है, मेरा रस है, तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ लगती है। तो वो बेचारे ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि मेरे को जन्नत यहाँ नजर आती है, मेरा खुदा यहाँ बसता है, मेरा रब यहाँ बसता है, और मेरा सब कुछ इसमें। तो उसको क्या हुआ, द होल मीनिंग वाज डिस्ट्रॉयड, तोड़ मरोड़ दिया साले को उसको। उस बेचारे इतने बड़े आदमी ने इतनी बढ़िया बात कही थी, आपने क्या किया, आपने बस पूरी दुनिया को एक ही जगह जन्नत नजर आ गई कश्मीर में, अरे तेरे घर में जन्नत है इंसान। तो वो जो चीज़ थी ना, इस्लाम वाज रीडायरेक्टेड लाइक दिस, उसको उसके मायने ही बदल दिए। वो कुछ और ही कहना चाहता था बंदा यार, वो कुछ और ही कह रहा था, साले जानवर लोग, तुमने कुछ और ही कर दिया। आज भी तो वही है ना, इंटरप्रेटिंग नहीं, गलत करते हैं। आज ये गलत, लोगों का तो कुछ कहा ही नहीं रहता, तो कुछ भी आप बोल रहे हो उसके 2-3-4 मीनिंग निकाल देंगे। अरे बनने वो तो देखो, वो तो उसमें हमारे रामायण में भी ऐसा कि हमारे रामायण में एक चौपाई है, हमारे रामायण में भी चीज़ है कि प्रभु मूरत जिन देखी तुम कैसी, मतलब वो आगे का इसका मुझे पता नहीं क्या था, परिचय मुझे मालूम है क्योंकि मुझे कोई काम कर रहा, वो काम की चीज़ें नहीं आती कि प्रभु मूरत जिन देखी तुम कैसी, मतलब प्रभु ईश्वर को किसी को देखना है तो तू जैसे देखेगा ना वैसे ही ईश्वर है। सही बात है, जिस तरीके से वही वैसे ईश्वर है, तुझे दिखती है मूरत तो तू मूरत तूने जैसे देखा वैसे। तो वो क्या होता है कि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब आपके नजरिया का ना वो नज़ारे बदल चुका है। जानते हो, अभी चर्चा ही हो रही थी, तो हम बोले कि सबका परसेप्शन हटा दो। अगर किसी एक आदमी का हिस्ट्री अगर लिखा जाए ना, तो अगर 4 लोग लिखेंगे ना, तो चारों का परसेप्शन तो ऐड होता ही होता है। हाँ, और दूसरी बात है ना, मैं एक छोटी पूरा मिनी चीज है। टेक एन एग्जाम्पल, अभी देखो लोग कह रहे हैं दिन एक दिन पूरे हावी हो जाएंगे, उनका साम्राज्य हो जाएगा। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब डेडली एक्सीडेंट, उसने कुछ ना बिगड़ दिया, क्या ये मिट्टी का पुतला मेरा कुछ बिगाड़ गया, ये कितना ताकतवर हो जाएगा, तुम कितने ताकतवर हो जाओगे कि तुम एक दिन मुझे बदल दोगे। मुझे लगता कि परमात्मा को ऐसा नहीं, तुम कभी भी तुम्हारा ईश्वर तुमको बोलता है कि तुम कभी मैं इतना ताकतवर होने नहीं दूंगा कि तुम इतनी कायनात को पलट दो। मतलब उसको उसको उसके होने का क्या भ्रम है, उसके भान है ना, तो वो चीज़। अब वो एक क्या है साहिब, मैं ये समझता हूँ कि व्यापार तो हो ही जाता है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इट्स ए स्लो, मतलब आप व्यापार कर ही लो, लेकिन लीव द बिजनेस, तिजारत करो यार, तिजारत मतलब व्यापार नहीं, उर्दू वर्ड तिजारत व्यापार नहीं, अगेन एंड अगेन, तिजारत वो पाप से कहा था कि तिजारत मतलब वो अल्लाह को याद करो, तो ईश्वर को याद करो, परमात्मा को याद करके, परमात्मा को याद करके कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं हम कर रहे हैं।
यस मैं तिजारत करता हूँ, इसलिए मुझे याद है कि तुम्हारे बाजार में जो वर्ड किसी तुमने किसी कंप्यूटर वाले के मुंह से नहीं सुना। आई एम द मैन हु इज टेलिंग दिस वर्ड। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये वर्ड इस्तेमाल कर ले, कोई सवाल ही एंड नो वन नोस, किसी को बोलोगे मेरा तिजारत नहीं उसको पता, समझना है। नहीं पता। क्या? ये उर्दू में अच्छे है यार। मैं उर्दू पढ़ता हूँ, मैंने उर्दू पढ़ी है, मैंने तो उर्दू पढ़ी है ना, अली प्रेम कैसे का पापा का नॉलेज पसंद आ रहा है। मैंने उर्दू पढ़ी, मैं तो मेरे तो चाचा ने मुझे उर्दू पढ़ाई है, मैं तो मैंने नमाजें पढ़ी है, मैंने वज़ू किया है, मेरे को उसके पूरे मुझे सलीका आता है, मुझे कैसे चीज़ें पूरे अरकान याद है, पूरे सलीका यस आता है। यस आई लव डूइंग दैट, सब किया मैंने। और मेरा मानना ये है यार कि तुमसे मैं कहूँ कि कोई चीज़ होती है अमेरिकन चैप्स, अमेरिका चैप्स ये चाइनीज डिश है। अब तुम कैसे कह सकते हो कि वो खराब है कि अच्छी है, तुम ना खाओ उसको। बिल्कुल सही लेट है। अस ईट एंड टेल, लेट अस लिव एंड टेल। तुमने जिया नहीं इस्लाम, और जो मुसलमान जो कह रहे हैं कि तुमने हिंदुत्व को विदाउट लिविंग द लाइफ, नहीं विदाउट लिविंग, अरे बात हाँ सही है। विदाउट लिविंग द लाइफ हाउ कैन यू प्रेडिक्ट समथिंग? तो सही नो यार, मतलब आप कैसे कह सकते हो? तुम बिना आए मेरी इस दुकान पर आए बिना तुम कैसे कह सकते हो कि अर्जुन भाई कैसे व्यापार करता है? कहीं नहीं सकते, हाँ तो बताओ मुझे। कहीं नहीं सकते, क्यों कह सकते हो? नहीं कह सकते। यही प्रॉब्लम है यार, मैंने कहा दबा दे और देखे हैं हाँ बाहर है प्लीज। हाँ सर सर दिन में बातचीत चल हो गई मेरे उससे, तो वो फ्रेश निकलेगा दादा? कल भी निकलेगा, परसों अब निकलेगा। नहीं नहीं है अभी भी हाँ ना, अब तू कहाँ पे? थोड़ा भूल जाएगा, दिन में एक आध बार फ्रेश हो जाएगा। और तो हिल गया खाली के लिए मैं अपन बात करते हैं मजे ले ठीक। एक बस चले हम चलते हैं, नहीं तो यार एक बहुत हफ्ते अच्छा लगा, से चलो शाही तो हम आते ही रहेंगे, हम आएंगे 1-2 घंटा आपके साथ बिताएंगे, तो नहीं, होना ही होना है। और इतने यार बहुत ज्यादा बिजनेस तो मैं करता नहीं है। अरे तो आपको भी तो पता है कि शायद बिजनेस के लिए नहीं आया है। नहीं मैं बता दूं, आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव अबाउट मेरे थोड़े अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अरे जो भी आप बताओगे, क्या मेरे को पता नहीं आपको। आप जो भी हमको बताओगे, जैसा ही बताओगे, मुझसे साइन मेरा तो व्यक्तित्व ऐसा है। मुझे तो एक बार पुलिस वाले ने मेरा चालान बना दिया और फिर मैंने उसको 150 रुपये लिए उससे वापस। नहीं सर ठीक है, मुझे बस इतने पैसे दे दीजिए, मेरा कुछ काम हो जाएगा, आपका नंबर दे दीजिए, वापस भी कर दूंगा मैं आपको। तो यदि मतलब आप सही हो तो क्या दिक्कत है, वैसे दिए भी मुझको। When I was in school times, तो नई जॉब में एमआर तक की बात है, तो मैंने उसको रोड पर चालान बना दिया, सब कुछ कर दिया। 350 रुपये काम बना, तो स्टेयर रोड पे 350 रुपये बहुत होते 2001 में मैंने बनवा भी दिया। फिर उससे कहा कि सर मेरे पास पैसे कुछ नहीं है और मैं ये गाड़ी से मैं जा रहा था बाहर, तो मैं कैसे आऊँगा ऑफिस से, आप मुझे कैसे जाना दोगे? मेरा काम में निकलना मेरे पास पैसा मेरा चालान नहीं है, 150 रुपये आपको देना, आप इसी जगह मिलेंगे सर, कल की बात मुझे देखिए भैया। तो मेरा मानना है कि यार वाइट ऑफ रेड डरता नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से फिर बंदों से पर्दा कर रहे बने, हैं। बंदों से कोई डरना क्यों? मतलब कितनी बड़ी बात है, जब उसका डर नहीं है तो तू क्या चीज है? चलिए चलिए ओके गुड्डी, मिलते हैं डियर, ठीक करो। अरे हम तो आते रहे, उनसे सही मिलके अच्छा लगा। चलो तो सही जाते हैं, अरे हम मिलके गए सही मेरा सब क्लोज। पर्दा नहीं तो कोई प्रकार से बंदों से पर्दा करना है, कैसा प्यार क्या पकीजा इसका है ना, मुगले आजम मुगल आजम क्या सिर्फ कमाल और हमारा बोली हमारी क्या सिलेक्ट बताइए।